अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल है। उम्मीद करना तुसीं सारे वधिया होवोगे। वीरो तन नूं ते तरह तरह के रोग लगे है, लेकिन मन नूं भी रोग लगे है। ते जिहड़े मन नूं रोग लगे वीरो दो तरह के है, एक सोग ते दूसरा चिंता। इस कायनात दे विच इस दुनिया दे उत्ते वीरो जिन्ने भी इंसान मनुख है ना, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ रोग लगे है कि ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ। मन विच सोग है, चिंता है, ये दो बड़े भयंकर रोग ने। मन विच तन दे ते हज़ारां रोग ने। इस वास्ते जद कोई रोगी होवे ते असीं पुछ लैंदे आ तैनूं किहड़ा रोग है, किहड़ा रोग है, क्योंकि रोग एक तो है नहीं, हज़ारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानूं पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती तो एक होंदी है, रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती होंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है, क्योंकि वो इको ही होंदी है। तैनूं किहड़ा रोग है पुछना पैंदा, रोग एक नहीं होंदा, एक नहीं होंदा, हज़ारां रोग ने। शरीर एक है, हज़ारां रोग ने। अखां रोगी होणगियां, नहीं ते कन रोगी ने, नहीं ते दंद रोगी ने, नहीं तो हार्ट रोगी है, ब्रेन रोगी है, पेट रोगी है, गोडे रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ों का दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई एक बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां के बुखार है। और नवे तो नवे रोग भी पैदा होंदे रहंदे ने। रोग हज़ारां ने, और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है। फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा तैनूं किहड़ा रोग है। पर तंदुरुस्त होवे ते फिर पिछण पुछण दी लोड़ नहीं, तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। हुण दूसरा पहलू मैं बयान करां, जिहड़े तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं ने। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनया, सेवा विच, सेवा विच। रोगी सारे ही ने, सतगुर दी बाणी जो जो दीसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। सारे रोगी ने, ते दूसरे पासे चिंतत ही दीसे सब कोय। सारे चिंतातुर ने, सारिਆਂ ਦੇ अंदर सोग भी है। सारिਆਂ कोल शरीरक तौर पर भी रोग ने, सारिਆਂ कोल मानसिक तौर पर भी सोग ने, चिंता। ये दोवें तल मनुख दे रोगी ने। ये तन करके भी रोगी है, ये मन करके भी रोगी। मन करके चिंतातुर है, मन करके सोग दे है। मन दे ये दो रोग मन्ने गए ने, सोग ते चिंता। सोग जो कोल सी चला गया, बिरा है सी चला गया, अज नहीं है। मां है सी अज नहीं है, चली गई। कोई 70-75 साल दे एक बुढ़े ने भी, बिरध ने, परसों मां नूं याद करदे आया, उहदी अखां भर आईयां। मां दी गल सुना रहा सी। हुण आप दादा बने होया पर मां नहीं बोलदी। मैं उन्होंने कहा एक रब्बों ही खेड है, जद मनुख नूं किधरे अचानक चोट लग जाए मूँह निकल जाता मां, वही मां, प्यो नहीं निकलता, मां ही निकलता। अचानक कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, मुंह चो निकलता है मां। होर भी अर्ज करा, मनोविज्ञानक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं,
जब कोई बहुत वड्डी खुशी मिल जाए उदों भी मां याद आउंदी है। प्यो नहीं आउंदा, भरा बच्चे बाद आण गए, पत्नी पति बाद मां याद आउंदी है। नाम दा मिल जाना बहुत वड्डा सुख है, खुशी है। सतगुरु भी बार बार कहते ने, माई मेरे मन को सुख, माई धन पायो हर नाम। प्यो नूं नहीं कहते, मां नूं, माई धन पायो हर नाम, मन मेरो धावंते छुटक्यो, कर बैठो बिसराम। जिथे तक मैं गिनती की हो सकता है गलत होवे, 35 के करीब शब्द मैनू गुरु अर्जन देव जी दे मिले। मां नूं याद कर। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मां नूं याद कर। बाकी भी सारे किधर एक शब्द किधर दो शब्द। बहुत वड्डी चोट लग जाए, बहुत वड्डा दुख मिल जाए, मुंह निकल जाता मां मां। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए, बहुत वड्डी संपदा मिल जाए, याद आ जाती है मां। ये खुशी मां नूं दसी है, पहले मां नूं दसी है, माता नूं दसी है। मैं उदन भी अर्ज की सी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है, 10 महीने का गर्भ धारण कर दी है स्त्री मां। फिर बाद दे भी संभाल कर दी है मां। फिर अपना ही शरीर पिला के, दुध की है, खून चो ही बनता और की है, अपना ही खून पिला के उन्हें वड्डा कर दिए। तो बच्चे दे 90% मां ही आउंदी है, उहदे शरीर दे, उहदे मानसिक मंडल दे मां ही आउंदी है। गहरी चोट लग जाए मां याद आउंदी है, वड्डी खुशी मिल जाए मां याद आ जाती है। ऐसा रूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च भी मिलता है। माई चरण गुरु मीठे, हद हो गई। हर थां थे मां, जगह जगह मां नूं याद कीता। खुशी समय भी पत्नी पति भरा भैन पुत्र बाद दे याद आउंदे, मां पहले याद आउंदी, पहले याद आउंदी। दुख, बहुत गहरा दुख, उदों भी जबान चो मां ही निकल जाता, पुत नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, मां। और गजब की गल है, दुनिया दियां सारियां भाषावां विच मां लई जो अखर है पहले मम्मा ही आंदा है, एम आंदा है। फारसी दे मादर कह देंदे ने, इंग्लिश दे मदर कह देंदे ने। बहुत निकटवर्ती शब्द ने फारसी दे ते इंग्लिश दे। उत्थे मदर कह देंदे ने, फारसी दे मादर कह देंदे ने, उर्दू दे मां कह देंदे ने, हिंदी दे भी मां कहते हैं। और दुख ते सुख दे समय चाहे दुनिया दे किसी कोने च मनुख है, किसी भी भाषा नूं बोलदा है, जबान चों दुख दे मां निकलदी है, खुशी दे मां याद आउंदी है, मां याद आउंदी। मैं एक दिन मुहम्मद साहब दी उच्चारण कीतियां कुछ आयतां दा टीका पढ़ रहा सी, तर्जमा, जो देवबंद इस्लाम दा बहुत वड्डा मदरसा है सहारनपुर दे कोल, उत्थों दी छपी हुई सी। मुहम्मद साहब समझाते हुए अपनी उम्मत नूं कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च है, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। वो इंज कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च है, आसमान दे उत्ते जन्नत
खुदा दे कदमां विच, इस तरह कहते हैं। और होर भी लंबा चौड़ा जो है खुलासा कीता है। खैर सुते सिद्ध इस सुभावक विचकार गल आ गई। तन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्होंने रोग कहते हैं। मन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्होंने सोग कहते हैं। रोग सोग, तन रोगी मन सोगी। रोग हजारां तरह दे ने, बेशुमार ने, अनंत ने। सोग जो हैगा सी चला गया, मां है सी चली गई, पिता है सी चला गया, भरा है सी चला गया, गुरु ना करे, संतान है सी चली गई, नहीं रही, मित्र है सी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिए पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता सोग ते चिंता। कितने मना दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहते ने चिंतत ही दी से सब को सारे। कितने क तना दे च रोग होवेगा, जो जो दी से सो सो रोगी। सारे रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है, सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी। इंज कहते संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सज बिना। बाली रोवे नाए भदार, नानक दुखिया सब संसार। ये जो दुख है जिसका जिक्र महाराज इस पंक्ति च पे कर देन, बाली रोवे नाए भदार, चिंता है। पता नहीं रिश्ता बनना है कि नहीं बनना है, चिंता है, चिंता है। पता नहीं ये वस्तु मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं कि वो कम धंधा वो नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं मैं इलेक्शन दे जितांगा कि हारांगा, चिंता है, चिंता है। चिंता दुबदा दे चाहती है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, चिंता। सोग जो हैगा सी ते चला गया, सोग है सी हुण नहीं है। बड़ा कारोबार दे च नफा सी पर हुण नहीं। मिनिस्टर होंदे सी, MP होंदे सी, पर की करिए हुण नहीं, हुण नहीं। बड़ी इज्जत होंदी सी, प्रतिष्ठा होंदी सी, पर हुण नहीं। बड़ी धन संपदा होंदी सी कोल, हुण नहीं, हुण नहीं। तो सोग जो है सी चला गया, सोग। जो मैं चाहना मेरे को होवे, तो अंदर चिंता बनी हुई मत ना होवे, ना मिले, चिंता। सोग ते चिंता ये दुख मन दा है, रोग दुख तन दा है। ते गुरबाणी कहती है सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी, एक भी ठीक नहीं है। गुस्ताखी माफ। पंक्तियां ना होंदियां तो फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता सी। जो जो दी से सो सो रोगी, सब रोगी। दूसरा चिंतत ही दी से सब को है, सारे ही चिंता तुरना, सारे दे सारे चिंता तुरना। हुण मैं अर्ज करा, दुख है, दुख है, फिर दुख का कारण भी है, कारण भी है। तीसरा निवृत्ति का साधन भी है,
चौथा सुख है, सुख है, सुख है। दुख दा कारण मन दा अंधकार, अज्ञान। तो अज्ञान दे ते मन भटकदा है। ये चिंता सोग अज्ञान तो जन्म लैंदा है। जिस तरह बाहर अंधेरा है तो अंधेरे ते तन भटकदा है, किधरे ठोकर खाएगा चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बाहर जेड़ा ये अंधेरा है प्रकृति आपे ही दूर कर दी है। सूरज उदय हो जाता है, चानना हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सूरज उदय हो जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, जीवन दी रात दे ते कदी सूरज चढ़िया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, जन्म तो लेके मरण तक, मरण तक अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहेरा, संसार ते अंधेरे दे है। अगर बाहर दे अंधेरे का किधरे जिक्र होंदा तो कह सकते सी नहीं हुण ते चानना है, कादा अंधेरा है, हुण ते रोशनी हो गई है, सूरज उदय हो गए। प्रकृति रोज रात नूं दिन दे च बदलदी है, दिन नूं रात दे च। इस वास्ते रात आ गई है तो उम्मीद बनी हुई है दिन होवेगा, होवेगा। अंधेरा है चानना होवेगा। किधरे अंधेरे दे जीवन दी लोड़ पै गई रात नूं, कोई नहीं असी बत्ती जलावांगे, घर चों अंधेरा कढांगे, क्योंकि अंधेरे च काम नहीं हो सकता, अंधेरे च चल फिर नहीं सकते, अंधेरे च पढ़ नहीं सकते, अंधेरे च कुछ भी नहीं कर सकते। कोई गल नहीं, बत्ती जलावांगे, चानना करांगे। बाहर दे अंधेरे करके मनुख इतना दुखी नहीं है, ये मैं अर्ज करते हैं। दुख निकलते ने अंदर दे अंधकार तो, उस अंदर दे अंधकार नूं कहंदे ने अज्ञान। दुख है, दुख है, दुख है, तो उहदा फिर कारण भी है कि अज्ञान, अज्ञान ऐ कारण है। कोई बोध नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहेरा, तो फिर की करिए, अंधियारे दीपक चाहिए, दीवा चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए। एक बस्त अगोचर लईए, दीवे नाल किस तरह होवेगा, की होवेगा? दीवा भले अंधेरा आ जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। इधर दीवा बालिया, अंधेरा जलिया चला गया, इधर नाम दा दीपक जलाया, पाप चले गए, संताप चले गए। इधर धर्म ग्रंथां दा पाठ कीता, उहदी बाणी ने अंधेरा पापां दा दूर कर दिता, दुखां दा दूर कर दिता। वेद पाठ मत पापा खाए, अंधियारे दीपक चाहिए। मनुख ने ठीक है सब तो वड्डा त्योहार मन लिया दिवाली, दिवाली, पर बाहर ही दीवे जलाए ने, अंदर दीपक नहीं जलाया। बाहर चानना कीता है, घर दे खुशी होवे मनुख चानने नाल प्रगट करता है, बत्तियां जलांदा है बहुत सारियां। घर दे शादी है, कोई खुशी है, कोई खुशी का समागम है, फिर घर दे बेशुमार बत्तियां जलांदा है, बड़ा चानना करता है। सजावट चानने नाल होंदी है, अंधेरे नाल नहीं होंदी। जीवन महान बनता है ज्ञान नाल, अज्ञान नाल नहीं। घर दी सजावट होंदी है चानने नाल, बत्तियां नाल,
अंधेरे नाल घर की सजावट की होएगी, अंधेरे ते घर दिखाई नहीं देता। गल खत्म। अज्ञान दे ते मनुखता दिखाई नहीं देती, मनुख दिखाई नहीं देना, इंसान है ऐसा दिखाई भी नहीं देता। या इंज कह लीए अंधेरे दे ते मनुख हैवान होंदा है, इंसान नहीं होंदा। अंधेरे दे ते मनुख पशु होंदा है, मानसिक अंधेरे दे मनुख पशु होंदा है, क्योंकि पशु सारे ही अंधेरे दे ने। अंधेरे च कुछ नहीं दिखाई देता तो पशु नूं मां भी नहीं दिखाई देती, प्यो भी नहीं दिखाई देता, दादा भी नहीं दिखाई देता, नानी भी नहीं दिखाई देती, भैन भी नहीं दिखाई देती, धी भी नहीं दिखाई देती, चाचा ताया मामे मासियां कुछ भी नहीं दिखाई देता। अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरे विच मानसिक अंधेरे ते मनुख भी फिर पशु की तरह ही जींदा। भरा नाल मुकदमेबाजी थोड़ी जिहा गलत है। भरा भरा नहीं दिखाई देता। ऐसिया अखबारां खबर आ जांदियां ने फलाने ने प्यो का ही कतल कर दिता है। एक दो जगह ये हादसे देखे, देखण नूं भी मिले तो प्यो उसनूं दिखाई थोड़ी दिता सी कि प्यो है। भरा नाल मुकदमेबाजी है, भरा नूं मारे है, मार छड़े है तो इन्हों भरा थोड़ी दिखाई देता है। पशु नूं नहीं दिखाई देंदे, मां है, धी है, पिता है, भरा है, भैन है, नानी है, चाची है, सस है, सहुरा है, नहीं दिखाई देंदे। ना दिखाई देना ही कारण अंधेरा है। बाहर कुछ ना दिखाई देवे, बाहर अंधेरा है। अंदर मन नूं परमात्मा और मनुखता ना दिखाई देवे तो अज्ञानता का अंदर अंधेरा है, अंधकार है। साल दे साल दिवाली आउंदी और करीबन करीबन अमावस एक प्रतीक चुनिया गया है। मनुख की जिंदगी अमावस की तरह है, मसिया की तरह। रात भी पर हनेरी रात। पूर्णमासी की रात नूं दिवाली नहीं आउंदी, उन ते रब ने दिवाली कीती हुंदी है, चंद चाड़े आउंदा है, सानू दीवे जलाण दी की लोड़। उन्हें एक वड्डा दीवा जला छड़िया रात नूं, पूर्णमासी। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, अमावस दे च क्यों दिवाली आउंदी है? एक प्रतीक चुनिया गया है। ऐ मनुख तू मसिया दे रात की तरह है। मसिया की रात 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की होगी और किन्नी की होगी? 14 घंटे की हो जाए। कदी दिन वड्डे होंदे ने, कदी रातां वड्डियां होंदियां। जिंदगी दे च जिहड़ी मसिया की रात है कई दफा जन्म तो लैके मरण तक चलती है, कदी दीवा जलदा ही नहीं, चानना होंदा ही नहीं। बड़ी लंबी रात, बड़ा लंबा अंधेरा है। अंधेरे राह न कोई, हों बाल भी कुन्नी होई, अंधेरे राह न कोई। अंधेरे च रास्ता दिखाई नहीं देता तो चलांगे कि किस तरह चलांगे? मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे च पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च दरिया नहीं दिखाई देंदा। भावें 3 हिस्से पानी है समुंदर, रात दे समुंदर भी नहीं दिखाई देंदा। जिंदगी दे च जिहड़ी मसिया दी रात है कई दफा जन्म तो लैके मरण तक चलती है, कदी दीवा जलदा ही नहीं, चानना होंदा ही नहीं। बड़ी लंबी रात है, बड़ा लंबा अंधेरा है। अंधेरे राह न कोई, हों बाल भी कुन्नी होई, अंधेरे राह न कोई। अंधेरे च रास्ता दिखाई नहीं देता तो चलांगे कि किस तरह चलांगे? मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे च पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च दरिया नहीं दिखाई देंदा। भावें 3 हिस्से पानी है समुंदर, रात दे समुंदर भी नहीं दिखाई देंदा। इन्ना वड्डा समुंदर, इन्नी जगह घेरी है जिसने नहीं दिखाई देता।
अंधेरे च जंगल दरख्त नहीं दिखाई देंदे, पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, शहर नहीं दिखाई देंदे, शहरां दियां गलियां नहीं दिखाई देंदे, घर विच 10 बंदे बैठे होने एक भी नहीं दिखाई देंदा, अंधेरे एक भी नहीं दिखाई देंदा। कई दफा अंधेरे च अपना हथ भी नहीं दिखाई देंदा, नहीं दिखाई देंदा। बाहर दा ये अंधेरा दायमी नहीं है, लंबा नहीं है, आया ते गया। जे अंधेरी रात आ गई है, कोई नहीं, असी दीवा बालांगे, बत्ती जलावांगे, रोशनी करांगे। घर दे अंधेरा है, पहले प्रवेश करते हैं, पहला काम की करते हैं, बत्ती जलाते हैं। कुछ दिखाई ते देवे तां अंदर चली गए, कोई दिखाई ते देवे फिर कुछ काम करिए। लेकिन मैं फिर दोहरावां, मानसिक तल ते कई जन्मां तो अंधेरा है, इस जन्म की गल भी नहीं। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਰੈਨ ਅੰਧਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। जिंदगी दी सारी रात अंधेरे च लंघ गई, अंधेरे च। तो मैं फिर अर्ज करा, अंधेरे ठोकरा ने दुख है, फिर दुख का कारण भी है कि अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है कि गुरु दी बाणी, सतगुरु दे वचन। निवृत्ति का साधन भी है, तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। हुण जिथे सतगुरु कह देंदे ने नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी ने, सारे ही रोगी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे च कहंदी है, दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, कोई दुख नहीं है ही, सब सुख ही सुख, सुख ही सुख है, कोई हार नहीं है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। दुख ना ही आम सज्जणा नूं लगेगा कि दोवें विरोधी बचन ने। पहली जोत कुछ होर कह रही है, पहले घर दे पंजवें घर दे ओही जोत कुछ होर कह रही है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी ने ते सारे रोगी भी ने। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे ही रोगी ने, सारे ही दुखी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे कह रही है, दुख ना ही है ही नहीं, दुख ना ही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेते। ऐ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल ठीक नहीं होया, ओ कम मेरे नाल ठीक नहीं होया, ऐ बुरा हो गया, ओ बुरा हो गया। कुछ भी बुरा नहीं, जो कुछ भी होया ठीक होया, ठीक होया। जो भी मेरे नाल होया ठीक होया, और यही होना चाहिए। बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी गल। असी तो कहांगे ये साडे नाल ठीक होया, ये साडे नाल गलत होया, ये ठीक है तो ये गलत है। सारी जिंदगी असी यही तो निर्णय करते रहते हैं। पर महाराज कह रहे ने, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही ने थे। उस एक दी नीयत कम पे कर दी है, उस एक दा विधान कम पे करता है, उस एक दा फैसला चलता पे है, उस एक दी समझ चलती पई है। दुख ना ही सब सुख ही है रे, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हार नहीं सब जेते, कोई हार नहीं है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। और मैं फिर दोहरावा, दुख है तो दुख का कारण भी है अज्ञान, अज्ञान। फिर मैं अर्ज करा, निवृत्ति का साधन भी है, निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, ज्ञान। फिर कहना पेगा
कोई दुख नहीं है, सुख है, सुख है, सुख है। नहीं तो फिर कहना पड़ेगा दुख है, दुख है, दुख है, और सारे ही दुखी ने। रोग है, रोग है, सारे ही रोगी ने। सोग है, सोग है, सारे ही चिंतातुर ने, सारे ही जो है सोगी ने। दुख है, इहदा कारण भी है अंधेरा, अज्ञान कारण है, यही कारण है। अज्ञान करके दुख है, ना समझी करके दुख है। निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान। ज्ञान नाल अज्ञान जाएगा, दीवा बालांगे अंधेरा जाएगा। फिर सुख है, सुख है, सुख है। दूजा पहलू मैं बयान करन लगा, ध्यान नाल सुनना। रात नूं दिन दे ये प्रकृति बदलती है, ये चानना प्रकृति करती है। ये सानू कोई उद्यम उपराला करने की लौड़ नहीं है भी चलो मेहनत करिए, कोई जप तप करिए, सूरज उदय होवेगा। तुसी ना भी जप तप करो तां भी होवेगा, तुसी कुछ भी ना करो तां भी दिन होवेगा, तुसी लख भी रोकना चाहो तां भी रात आवेगी, आवेगी। ये दिन ते रात प्राकृतिक ने, प्रकृति करके आउंदे ने। रात दिन दे च बदल जाती है, चानना हो जाता है। इस चानने लई सानू कोई उद्यम उपराला मेहनत तरद्दद करने की लोड़ नहीं, कोई भी उपराला करने की लोड़ नहीं, कोई भी मेहनत करने की लोड़ नहीं। पर ज्ञान का दीपक बालन लई ते कुछ करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होवेगी, अपने आप हो जाती तो हुण तक हो जाना सी। तो कई जन्मां तो अंधेरे दे चा कोई एक जन्म तो गुस्ताखी माफ, अनंत जन्मां तो अंधेरे दे चा, अनंत जन्मां तो ऐसा अंधेरा मसिया दी रात। कभी दिवाली होई नहीं, होई नहीं। क्यों? प्रकृति नहीं करेगी, नहीं करेगी। अगर वो भी प्रकृति कर देंदी तो जिमें दिन सुभाविक आ जाता है, कभी धनवाद नहीं निकलता, कभी शुकराना नहीं निकलता। दिन की अहमियत नूं फिर असीं समझते नहीं, कोई कदर नहीं करते। हर चे जूद बरायद देर ना पायद। जेड़ी चीज छेती मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। वो दीवा ते आप बालना पएगा, उस दीवे नूं आप जलाना पएगा। जिन्ने चिर तक वो दीवा अंदर दा नहीं जलदा, मन मंदिर में दीपक बलियो, जिन्ने चिर तक नहीं बलदा। दीपक शब्द प्रकाशया, जितने चिर तक ये प्रकाश नहीं आउंदा, उतने चिर तक ते दुख है। तन रोगी भी है, मन सोगी भी है। दीवा बल जाए, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, कल खत्म। ये नहीं आती, ये सिलसिला नहीं होता। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता जब लू चल रही है, सारियां नूं लगदी हो तो संत नूं भी लगे। कोई बाहर ऐसी बीमारी फैली है, हो सकता उसकी लपेट दे तन आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाए, तो प्राकृतिक है। उस रोग नूं, उस सोग नूं मनुख ने स्वयं जन्म नहीं देता। बाकी रोग, बाकी सोग मनुख दे खुद दे पैदा किया है। कोई चीज चली गई है तो ठीक है, पर नहीं, ये सोग करता है क्यों गई है? बड़ा प्यारा से उते चला गया। जिमें परसों बिरद भी मेरे अगों रोन लग पिया, 75 साल का, उन्होंने मां याद आ गई, ज़ारो ज़ार रोन लग पिया। तो जाना तो हर एक ने, पर याद आ गई सोग, हिरदा सोग नाल भर गया। जो है सी चला गया सोग,
जो चाहते हाँ किधरे ना मिले तो चिंता, इसे ची जिंदगी बतीत होती है। संत इस तरह नहीं जीवदा। इदा खुलासा मैं थोड़े सामने करा। इस तो पहले एक सूफी का शेर थानू सुनावा। वो कहता जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। किहड़े चक्कर च पै माई होन हार सो होई है, ये तो होंदा है, वो होंदा है। जो कुछ मिले है बिछड़दा है, जो कुछ प्राप्त होया है जांदा है, जो संजोग बने ने टुटदे ने, ये तो होंदा है, ये तो होंदा है। माई होन हार सो होई, वो तो होंदा है। जो कुछ के होना था सो हो रहेगा, उन्हों होणगे और होवेगा। तेरे रोकण नाल भी नहीं रुकना। हाँ तो मन नूं सोगी कर सकता है, कर सकता है, ये तेरी मर्जी। ऐ मिलना है कि नहीं मिलना, माई होन हार सो होई है। अगर तेनों मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तेरी प्रालब्ध दे मुताबिक। चिंता क्यों? चिंता नूं मनुख खुद जन्म देंदा है, सोग नूं मनुख खुद जन्म देंदा है, गुस्ताखी माफ तन दे च रोगां नूं मनुख खुद जन्म देंदा है। अगर मन लईए तन दे च रोग परमात्मा पैदा करदा है, मन दे च सोग ते चिंता परमात्मा पैदा करदा है, फिर वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। गुस्ताखी माफ, वो फिर करीम ते रहीम नहीं हो सकता। वो फिर करुणाकर ते दयालु दया दा घर नहीं हो सकता। मेरे को आनंद है, खुशी है, ये प्रभु दी दिती हुई है, ये उसदी बख्शिश है, ये उसदी रहमत है। पर मेरे को रोग ते सोग है, इदा करता धरता मैं हाँ। अगर इदा ही करता धरता परमात्मा है, फिर तो गल ही सारी खत्म हो गई। फिर जब तब की लोड़ ही नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, दुख का मूल कारण अज्ञान अंधेरा है। ये फिर अंधेरा किवें जाए? बाहर भावें चानना है, मनुख की मर्जी ये अंधेरा कर सकता है। घर दे दरवाजे बंद कर देवे, रोशनदान बंद कर देवे, ते सारे ही पर्दे ला देवे, भावें बाहर कड़क दी धुप होवे चानना होवे, ओदे कमरे च अंधेरा होवेगा। सूरज दियां किरणां नूं मनुख रोक सकता है, तो मेरे कमरे च नहीं आ सकती। भावें किरणां दरवाजे ते दस्तक देंदियां रहणगीआं, दीवारां ते भी दस्तक देंदियां रहणगीआं, रोशनदान ते भी दस्तक देंदियां रहणगीआं, बारियां भी खड़कांदियां रहणगीआं, किरणां सब जगह छूणगीआं। कोई रस्ता मिले अंदर जाण दा, रोशनदान दे राही कोशिश करेगी, बारियां दे राही कोशिश करेगी, दरवाजियां दे राही कोशिश करेगी। पर मनुख ने पर्दे ला रखे, दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद ते पर्दे भी लगे। पर किरण बड़ी दयालु है, सूरज बड़ा दयालु है। ओदियां किरणां दरवाजे ते खड़ियां रहणगीआं, खड़ियां रहणगीआं। मैनू कहण देना, कहन भगवान हमेशा मनुख दे दरवाजे ते खड़ा है, मनुख दरवाजा खोलदा ही नहीं। मैं एक दिन जन्म साखी जद पढ़ रहा से, धन गुरु नानक देव जी महाराज द्वार ते दस्तक देंदे ने, दस्तक देंदे ने। अंदो आवाज आई, कौन कौन? सतगुरु बोलते ने, लालो बुआ खोल, नानक आए ने। नानक है, नानक दा दरवाजा देवते खड़खटांदे ने, गुरु नानक लालो दा बुआ खड़खटांदे ने। इसे तरह बिलड़ी ने कदी सुपने च भी नहीं सोचा होगा मेरी झुग्गी का दरवाजा कोई खटखटाएगा।
कोई खटखटाएगा, पर खटखटा रहे ने। ये प्रतीक ने बड़े सोहने। पिलनी बोलदी कौन, आवाज आई राम, राम बूहा खोल। यकीन जानो हर एक दे द्वार ते राम खड़ा है, हर एक दे दरवाजे ते गुरु खड़ा है। मनुख द्वार ही नहीं खोलता, दरवाजे नहीं खोलता। हर एक दे दरवाजे नूं किरणां छू रही ने सूरज दियां, हर एक दी बारियां नूं छू रही ने, दीवारां तक नूं भी छू रही ने, कोशिश करदियां पईयां ने शायद छत दे राहीं कोई रस्ता मिल जाए। छत ते भी पै रही ने, सारे मकान ते पै रही ने, किधरों कोई रास्ता मिले प्रवेश कर जाइए, प्रवेश कर जाइए। परमात्मा की तो पूरी कोशिश है कोई मनुख रास्ता देवे तो इन्हों सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। इन्ने अवतार भेजे, इतने संत भेजे, तरह तरह के पैगंबर गुरु पीर भेजे, भी किसे लई ते बूआ खोले। मनुख ने अपने दरवाजे ईसा लई भी बंद किए, मूसा लई भी बंद किए। मनुख ने अपने हिरदे के द्वार राम लई भी बंद किए, और क्या राम नूं तू साडे घर चों निकल जा, बनवास साडे घर चों निकल जा। मनुख की तो पूरी कोशिश है रब नूं घरों कड्डो, ये नहीं होना चाहिए। ये एक होर नुकता भी मैं बयान करदा हूं। एक कमजोर मनुख, बिल्कुल कमजोर, लागर सतह करके भी कमजोर, शरीर करके भी कमजोर, धन करके भी कमजोर, बुद्ध करके भी कमजोर, कमजोरी ने चारों पासे घेरिया होया है। परमात्मा नूं आवाज मारदा है, हे प्रभु तू सहायक हो, मैं ते हर पक्ष तो कमजोर हाँ। कि परमात्मा दयालु है, परमात्मा इंसाफ है, परमात्मा निर्भय है, परमात्मा निर्वैर है, परमात्मा समदृष्ट है, परमात्मा प्रेम का सागर है। ये पुकारदा है। एक ताकतवर, एक शक्तिशाली दरवाजे बंद करता है। ये परमात्मा भुल के भी मेरे बूहे ते ना आवे। मैं 2.5 करोड़ बंदियां का कत्ल करना है, तू आ जाएगा, मैं किवें करांगा। मैं 4000 सिखां दियां लाशां दिल्ली दी सड़कों ते बिछाणियां ने, तू मेरे घर आ जाए तो मैं किवें करांगा, किस तरह करांगा। मैं बेईमानी करनी है, ठगी करनी है, करोड़ों का गफला करना है, रिश्वत लेनी है, भ्रष्टाचार करना है, तू आ गया मेरे घर ले तो मैं किवें करांगा। एक ताकतवर मनुख, एक शक्तिशाली मनुख ध्यान देना, परमात्मा लई सारे रस्ते बंद करता है। नहीं आना चाहिए, यदि नहीं लोड़। क्यों? अगर आ गया ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ये रिश्वत नहीं ले सकता, ये हिंसा नहीं कर सकता, ये कत्ल नहीं कर सकता, ये बेईमानी नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ बंदियां का कातिल है हिटलर, खुदा लई दरवाजे बंद करके ये कर सकता है। तुसी आखोगे खुदा लई बूहे बंद किए जा सकते हैं, जे सूरज की रोशनी लई बूहे बंद किए जा सकते हैं, गुस्ताखी माफ, परमात्मा के प्रकाश लई भी हिरदे के दरवाजे बंद किए जा सकते, बंद किए जा सकते। इन्ना वड्डा सूरज 1000 गुणा जमीन नालों वड्डा, सारे ब्रह्मंड को चानना देने वाला। तो मैं दावा करा है सूरज भावें तू कुछ भी कर, मैं तेनों अपने कमरे च नहीं वड़न देगा। दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद, पर्दे में ला देते हैं, नहीं तो नहीं आ सकता। पर वो इतना दयालु है, इतना दयालु है, मनांदा है जिवें रुसे बच्चे नो मां तरले लेके मनांदी। जैसे रुसे बच्चे नो प्यो तरले लेके मनांदा है, और रुसदा भी वही है जिन्हों मनाण वाला होवे। कभी यतीम बच्चे भी रुसदे ने, कोई मनाण वाला ही नहीं है। ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ। ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਈਦਾ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖਬਰੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਸੋਗ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਮ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰੋ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਦੋ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਬਜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਰ ਰਵੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹਨ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੀ ਨਿਆਮਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।